हेलो स्टूडेंट, कैसे? उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आप भी अगर 2025 में फ़ाइनल एग्ज़ाम बोर्ड का देने वाले हैं तो आपका जो मंथली एग्ज़ाम है उस जो एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर है हमने सितंबर का, वह ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आ चुके हैं, जो हिंदी विषय का है। और ये जो है आपका विषय कोड मिला सकते हैं 101 है। और यही जो पेपर होगा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो समय है आपका 1 घंटा 30 मिनट है और 50 नंबर के जो होगा आपके एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे, उससे पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 25 बनाना है, जिससे आपको 50 अंक के पूरा जो होगा एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है, उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि अगला जो वीडियो हो सके आपके पास जल्द पहुंच सके और आप एग्ज़ाम में लिख पाए। क्वेश्चन पहला कर रहा है, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मुद्रा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे के टी एम, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपको बिहार बोर्ड में भी मदद मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन जो होता है, ये जो होता है य, र, ल, व, ये जो होता है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें से देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन जो कर रहा है, तीसरा कर रहा है, उस व्यंजन कौन सा है? तो उस व्यंजन स है, यानी तीनों स जो है वह जो है क्या है, श जो है आपको, और ह भी, ये जो उष्म व्यंजन होता है। उसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का था, अधि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अधि प्लस इस, अधि प्लस इस। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर है 4 का। उसके बाद 5 का जो रहा है, सिंधु उर्मी शब्द का संधि विच्छेद है, तो सिंधु प्लस उर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिगंबर का संधि विच्छेद है, तो समय दिक जोड़ अंबर, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट बी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के कर रहे हैं हम, 6 देख लिए। सिर चढ़ाने मुहावरे का अर्थ है, तो वह गुस्ताख बनाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ साफ करना, लिख देना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर भी हम देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो हो गया हाथ वचन करना, वचन करना, वाचन करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 8 नंबर हम देख लिए। 9 नंबर, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो लोचन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अभिमान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अभिमान का जो होता है वह जो होता है जो रसाल होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसको देख लीजिए क्या होगा, क्योंकि हमके 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। अगर आप बिहार बोर्ड को तो अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, बिहार बोर्ड को जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा तैयारी नहीं कर पाए हैं, और उसका जो आप पीडीएफ जो आप लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें एसएमएस कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, एसएमएस कर सकते हैं, नंबर लिख लीजिए जो आपका यहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, यही जो होगा आपके 99 0 51 36 0 40, ये जो हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी पर आप एसएमएस कीजिएगा। और आपका जो बनाने में जो सबकी मेहनत लगती है, तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना है, मात्र जो होता है 30 रुपया आपको देनी है। ठीक है, 30 रुपया, जैसे आपको हर विषय का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो आप जो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, 40 हो जाएगा, 99 0 51 36 0 40, यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने कहाँ तक देख लिया था? 10 देख लिया था। 11 जो हो रहा है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का सुरेश होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मिगछौना शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, तिमाही शब्द का जो शब्द कौन सा समास है? तो वह जो है द्विगु समास है। तो ये जो हो जाता है द्विगु समास है, ठीक है, द्विगु समास। उसके बाद यहाँ पर कर्म हीन शब्द में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कपड़ा शब्द यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है कि कपड़ा, 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो कपड़े होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो विध शब्द का विलोपन क्या होगा? तो विध माने क्या होता है? तो बूढ़ा होता है। तो बूढ़ा का बालक क्या होगा? तो ये जो बूढ़ा हो जाएगा बुढ़ापा। तो ये जो हो जाता है बुढ़ापा हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है 17 नंबर, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, तो वह क्या है? बड़वानल, दवानल, जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अब किताबी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी? तो तेज बुखार होने के कारण पड़ी थी। आप अगर दे रहे हैं कि हाँ हमें आ रहा है तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो हमें 19 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, निम्न में कौन सी रचना सरहापाद की है? तो वह जो है कौन सा है? तो आप ये जो 19 नंबर क्वेश्चन का है कमेंट में बताइए कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। आप कितना पढ़े हैं उससे आपका पता लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नगमा मगमा की कौन थी? तो वह बहू थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है क्या है, नागमी लिपि से इस पार्टी के शहीद कौन विधिकार थे? तो ये क्या है? तो ये जो है एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या है? बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है लौट कर आऊँगा फिर कविते के अनुवाद कौन किया है? तो ये जो कि है प्रयाग शुक्ल किए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे बिना 23 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो ये जो है जर्मन है। क्या है? जर्मन है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बीजाक्षर का काव्य संकलन है, तो वह है कुंवर नारायण की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर कर रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्ष कविता किसकी है? तो आप इसको देख लीजिएगा, हम भूल गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम 25 ही जवाब देना है और आप मिल जाए तो कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा प्यारा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो बढ़ते विश्वास के कहानीकार कौन है? तो वह है कौन है? सातकोटिता होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लूना नदी कहाँ है? तो ये जो है दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन मिल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 28 नंबर ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, रिपीटेड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो रहा है परंपरा का मूल्यांकन किस वृत्ति का है? तो वो अशोक बिजपई का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और हमें 2 क्वेश्चन और बच गया, तो आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियाँ से बनी होती है? तो ये जो है नारद की। किसके? नारद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीश का इंद्र कौन सा है? तो आप ये जो है आपका ये चैप्टर जो है ये एक चैप्टर का है, तो आप कमेंट करके इसका भी जवाब दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब आप सब्जेक्टिव अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को कमेंट में जो होगा आप सब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, ताकि आप सब्जेक्टिव का ओरिजिनल पेपर देख पाएँ। उसके बाद आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप जो हमारे, ठीक है, SMS कर सकते हैं इस पर, ठीक है।
एसएमएस कर सकते हैं, आपको ये PDF फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, आप वो जिससे एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।